कि 100 दिन पूरे हुए। 100 दिन में देखो सारा अभी बजट आएगा, इसमें पूरा नक्शा तैयार हो रहा है किस तरह से गोहाना में हमने कहा था भी। एक तो गोहाना को फाटक मुक्त करेंगे, गोहाना को जिला बनाने की बात है, वो सारी प्रोसेस चल रही है। उसकी कमेटी बना दी है, आप सबको पता होगा। उसमें जो है कमेटी सारा विचार कर रही है उसमें जिले पर, और जो भी बातें आ रही विकास की, सारी बातों पर जितनी भी संभावनाएं हैं, सड़कों की बात है, कहीं पीने के पानी की समस्या, जो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सब उसमें कवर हो रही हैं। सेक्टर को लेकर भी कोई कार्रवाई चल रही है? सेक्टर को लेकर के, सेक्टर का तो हमने बता ही दिया था पहले ही कि सेक्टर को हमने कहा था पूरी प्रशासनिक तौर पर, और इसमें जल्दी ही सेक्टर की जो है उसमें कार्रवाई, इसमें जल्दी शुरुआत आपको नजर आएगा कि हाँ भाई सेक्टर की कार्रवाई शुरू होगी। नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव के प्रत्याशी की अब तो घोषणा होगी मेयर की, किस तरीके से देखते हैं, क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छे तरीके से। और ये चुनाव है इसलिए नहीं, हमेशा ही पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी का स्टेट नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है, किसी भी जिम्मेवारी के लिए तैयार रहता है। पूरा पार्टी का कार्यकर्ता पूरा तैयार है निगम के चुनाव में। कई निगम के हैं, कई परिषद के हैं, कई नगर पालिकाओं के हैं। हर एक चुनाव के लिए पूरा तैयार है। टिकटों की घोषणा लगभग होगी है, जहां सिंबल पर लड़ाएंगे, कहीं कहीं रहती हो तो आज शाम तक वो भी क्लियर हो जाएगा, आज शाम तक ये भी किस तरह से, और पूरी तैयारी है। और बहुत लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के विश्वास को जो है कायम रखते हुए, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, चारों तरफ कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, दिल्ली चुनाव हुआ, आपने 11 सीटों पर पर्चा किया, 11 सीट बीजेपी जीती, कैसे नहीं, संभव? 12 सीटों में किया, एक हार गई। एक कोई बात नहीं, वो हमारा इसमें था ये, जो जमुना पार जो है, बाबरपुर एक सीट थी, उसमें हमारा कैंडिडेट थोड़ा सा पीछे रह गया। लेकिन बाकी बहुत लोगों ने पहले से मन बनाया हुआ। जिस तरह की वर्किंग जो है केजरीवाल की वर्किंग थी, लोगों की पकड़ाई में आ गया था। जब लोगों की पकड़ाई में कोई नेतृत्व आ जाए, वो सरकार अगर आ जाए, उसका काम काज पकड़ाई में आ जाए कि भाई किस तरह से वो काम कर रहा है, तो फिर उसको जान बचानी मुश्किल हो जाती है राजनीतिक तौर पर। और वो लोगों की पकड़ाई में आ गया था कि भाई वो झूठ बोलता है, उसका झूठ, उसका भ्रष्टाचार लोगों की पकड़ाई में भी आ गया, लोगों को समझ में भी आ गया कि हर बात पे झूठ बोलता है। और ये मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी ने जिस तरह से, मोदी जी की गारंटी, और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, उसमें जैसे हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी, वो इसलिए तीसरी बार सरकार बनी कि जो कहा वो किया। पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो जितने काम थे उनको आगे बढ़ाया, और माननीय मोदी जी ने जो कहा था उसको किया। लोगों को विश्वास भी हुआ। ये विश्वास की जीत होती है कि एक जो है, जब विश्वास बढ़ता है, किसी पार्टी के ऊपर विश्वास बढ़ता है, किसी सरकार पर जब लोगों का विश्वास बढ़ता है, तो वो चीजें दोबारा दोबारा रिपीट होती है। तो क्या लगता है, घमंड टूटने का काम हुआ है इस चुनाव में किसी का? नहीं नहीं, देखो ऐसा है, हमने तो कभी ऐसी बात कही नहीं। देखो कि घमंड और ना घमंड की बात है, राजनीति में तो अपनी मेहनत है, राजनीति में एक विश्वास है। मोदी जी का लोग विश्वास करते हैं, पूरा जो है देश की जनता और दिल्ली की जनता ने इस बात को समझ लिया था। देखो छोटी सी बात, अब वो कितनी बड़ी बात बन गई। माँ यमुना के लिए उसने कहा कि 2020 में अगर मैं उसकी सफाई नहीं कर पाया, अगर मैं सफाई नहीं कर पाया, तब उसको इस बात का पता था, इसका मतलब नहीं तो वो चीज क्यों जोड़ता। अगर मैं, उसने वोट मांगा कि भाई मुझे वोट दो, मैं माँ जमुना की सफाई करूं, अगर नहीं कर पाया, अगर उसको स्वच्छता में उसको मैं नहीं लेकर पाया, तो वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा, कहा नहीं है। तो भाई माँ यमुना मैया ने सुन ली उसकी कि भाई उसकी अनिल भी कहीं ना कहीं लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। कोई नाराज नहीं। देखो एक बार फिर नाराज नजर आए नोटिस ये देखो सुनो, ये काम पार्टी अध्यक्ष का, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम है कि भी किस तरह से काम है, किस तरह से चल रहा है, चलता रहता है, कोई बात नहीं।
दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई, किस तरीके वो से? बड़ा दुखद है। और देखो, पूरा देश इस आस्था के पर्व में, इस आस्था के समुंदर में, मैं कहूँगा महाकुंभ में पूरा देश का एक एक नागरिक उसका अनुभव करना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है। इतनी जबरदस्त भीड़, अब आप देखो, इंतजामात पूरे किए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक जो है उसका रास्ता ये बन गया है कि मैं कुंभ में डुबकी लगा करके आऊं। भीड़ इतनी जबरदस्त हो रही है, तो इस ये दुखद है। प्रधानमंत्री ने जो भी इस पर चिंता और दुख जताया है, हमारे गृह मंत्री जी ने भी, हमारे और भी राजनाथ सिंह जी ने भी, और भी हमारे पीयूष गोयल जी ने भी, और भी अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी, सभी ने इस घटना पर दुख जताया है और इसमें हम सब परिवार के साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप कहते रहे हैं कि जैसे गोवाड़ा वासियों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद भी है कि आप गोवाड़ा को ज्यादा समय देने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या समय देखो, ऐसा समय जब भी देखो हम कहीं भी हों, अब ये 2 दिन आपने देखा होगा, 2 दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, असेंबली में ओरिएंटेशन प्रोग्राम, समय समय पर हर, अब आप देखो दिल्ली का चुनाव आ गया, अभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, निकाय के चुनाव, लेकिन हम जहां भी हो, गोहाना के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और साथी हैं, जितनी भी इनकी बात आती है, उनकी समस्याओं के लिए, उनकी बातों के लिए हम 24 घंटे तैयार हूँ, मैं संभालता रहता हूँ, करता रहता हूँ। सूरजकुंड मेले में लगातार आपके बारे भीड़ देखने को मिल रही है, कई विदेशी यात्री बार आ रहे हैं वहाँ पे। सूरजकुंड मेला 38वां सूरजकुंड मेला, ये इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है। इंटरनेशनल क्राफ्ट, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है, क्राफ्ट शिल्प मेला। और इसमें आप देखें भीड़, आज आप देखेंगे, आज संडे है, कल जो आपने देखा, तिल गिरने की जगह नहीं होगी, जो हमारी हरियाणवी भाषा, लोगों का इतना विश्वास बढ़ रहा है। 2014 के बाद, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद, हमारे मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब आए थे, उसके 2014 के बाद इसका आकर्षण, इसकी छटा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और अब की बार तो कमाल हो रहा है कि आप देखो, लगभग 51 देशों से भी ज्यादा देश उसमें हिस्सा ले रहे हैं। 7 देश उसके पार्टनर हैं, पार्टनर में जो थीम स्टेट है, 2 थीम कंट्री हैं, 2 थीम स्टेट हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और बहुत बढ़िया तरीके से लोग उसका आनंद ले रहे हैं, घरों से निकल करके लोग आ रहे हैं, आसपास के लोग, देश के कोने कोने से लोग उसको आकर के उसका आनंद उठा रहे हैं। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया नील बीच मुद्दे पर, असली बीजेपी में सच्चाई बोलना भी जुर्म है। दीपेंद्र हुड्डा के बयान को आकर देखा